हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बिम इंडिया। लास्ट वीडियो में हम लोग ग्रेड स्लैब का कैलकुलेशन देखे थे। आज की वीडियो में हम लोग जो है रिटेनिंग वॉल का कैलकुलेशन करेंगे। रिटेनिंग वॉल का कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले जो है हम थोड़ा सेक्शन को अच्छे से समझ लेते हैं। अब यहाँ से आज के कैलकुलेशन से जो है थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा थोड़ा हल्लो हल्लो टफ होते जाता, तो आप क्या है एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ पूरा अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपको जो है समझने में आसानी हो जाती। रिटेनिंग वॉल जो है आपकी ग्राउंड लेवल के बिलो रहती, ठीक है, और इसको जो है हम सेल्ला में बेसमेंट में कंस्ट्रक्ट करते हैं। आप लोग आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी हम लोग जो है रिटेनिंग वॉल के टिपिकल सेक्शन में है। यहाँ पर आप सेक्शन में देख सकते हैं आपके पास जो है दो कलर के डायगोनल लाइंस है, एक ब्लू कलर और एक रेड कलर। तो ये ब्लू कलर के लाइंस और ये रेड कलर के लाइंस दोनों मिलके एक ही रिटेनिंग वॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग कलर में मेंशन करने का रीजन ये है कि ऊपर वाले जो ब्लू लाइंस है उसकी लेंथ है 4.35 और नीचे वाले जो रेड लाइंस है उसकी लेंथ है 3.45। तो जब आप रिटेनिंग वॉल का कैलकुलेशन करेंगे, चाहे वो मैनुअल हो या फिर एक्सेल के अंदर हो, उसके अंदर आपको क्या करना है, दो पार्ट के अंदर करना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 बोल के कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसका टोटल एक जगह ऐड कर देंगे हम। क्योंकि 4.35 इसकी लेंथ है पार्ट 1 की और इसकी विड्थ जो है 1.25 है, और पार्ट 2 की लेंथ जो है 3.45 है और इसकी विड्थ जो है 0.15 है। दोनों की वॉल थिकनेस भी जो है 0.2 है, लेकिन लेंथ और विड्थ में डिफरेंस है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग पार्ट में कैलकुलेट करेंगे। रिटेनिंग वॉल का सेक्शन देखने के बाद आइए हम लोग जो है रिटेनिंग वॉल का लेआउट देखते हैं। रिटेनिंग वॉल जो है आपको आपके बाउंड्री पे रहेगी। बेसिकली ये आपकी बाउंड्री वॉल है, लेकिन अंडरग्राउंड जो साइड की जो मिट्टी रहेंगी, जब आप अंडरग्राउंड खड्डा खोदेंगे, आप खड्डा खोदने के बाद आप जो आपका बेसमेंट बनाओ या सेलर बनाओ, कुछ भी आप जब बनाएंगे, तो उसके बाद क्या है, वो जो साइड की मिट्टी रहती है वो अंदर आ जाती है। अगर आप आपकी एक बाउंड्री वॉल नहीं बनाए तो आप क्या करते हो, वो मिट्टी को रोकने के लिए एक साइड में बाउंड्री वॉल बनाते हैं पूरी बाउंड्री पे। तो ये रिटेनिंग वॉल क्या करती है, वो मिट्टी को अंदर आने से रोकती है। इसलिए जो है बेसिकली इसका नाम भी जो है रिटेनिंग वॉल है, क्योंकि वो मिट्टी को रोक रही है या चीज़ों को अंदर आने से रोक के रखती है, और आप आपके सेलर में आराम से पार्किंग वगैरह कर सकते हैं, आपको जो है कुछ प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो ये जो है पूरे आपके बाउंड्री पे रहेंगे। अब बाउंड्री इन द सेंस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑन एक्सिस ए है बिटवीन 1 to 8, ये जो है आपकी एक रिटेनिंग वॉल हो गई। यानी कि इसमें थोड़े थोड़े अलग अलग छोटे हर बिटवीन ग्रिड्स जो है, हर कॉलम के बीच में एक एक पीस है, अलग अलग रिटेनिंग वॉल है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपको जो एक रिटेनिंग वॉल है। फिर उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट जो है ऑन एक्सिस ई बिटवीन 1 to 8 जो आपको एक रिटेनिंग वॉल हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है ऑन एक्सिस 1 बिटवीन ए टू ई है आपके पास। फिर उसके बाद जो है आपको ऑन एक्सिस 8 बिटवीन ए टू ई आपको और एक रिटेनिंग वॉल हो जाएगी। प्लान के अंदर जो ये आपको क्रॉस हैच पैटर्न दिख के आ रहा है, ये जो है रिटेनिंग वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पास जो है टोटल कितने रिटेनिंग वॉल्स है वो एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर प्लान में देख सकते हैं, अपने पास जो है टोटल 10 रिटेनिंग वॉल्स है। यहाँ पर जो है 3 रिटेनिंग वॉल्स है, बॉटम में यहाँ पर 3 रिटेनिंग वॉल्स है, यहाँ पर 2 रिटेनिंग वॉल्स है और यहाँ पर 2। तो 3 + 3 6, 6 + 2 8 और 8 + 2 आपके पास ये 10 रिटेनिंग वॉल्स हो गए। अब ये रिटेनिंग वॉल जो है आपको अच्छे से समझना है, इसके लिए जो है सबसे बेस्ट जो है सेक्शन है। सेक्शन में जो है आपको रिटेनिंग वॉल, उसकी हाइट कैसी है और उसका प्लेसमेंट कैसा है वो आपको अच्छे से समझना आएगा। प्लान में जो है आपको उसकी लोकेशन मिल जाएगी, लेकिन सेक्शन में उसकी हाइट और उसकी लेंथ और विड्थ आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे मैं जो है सेक्शंस भी क्रिएट कराऊँ। यहाँ पर अगर आपको ऑन एक्सिस ए वाली अगर आपको रिटेनिंग वॉल चेक करना है, तो आपके पास आप जो है A108 ड्राइंग पे जाके ड्राइंग डिटेल नंबर 1 अगर आप चेक कर लिए, सेक्शन नंबर 1 अगर आप चेक कर लेंगे, तो आपको ऑन एक्सिस ए वाली रिटेनिंग वॉल मिल जाएगी। अगर आप जो है ऑन एक्सिस 1 वाली रिटेनिंग वॉल चेक करना चाहते हैं, तो आप जो है A108 शीट पे जाके 4 नंबर सेक्शन को अगर चेक कर लेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। मैं आपको जो है वो वॉल सेक्शन वाली ड्राइंग भी बताया। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके जो है रिटेनिंग वॉल के 4 सेक्शंस है। फर्स्ट सेक्शन जो है ऑन एक्सिस ए है बिटवीन ग्रिड 1 to 8। सेकंड सेक्शन जो है ऑन एक्सिस ई है बिटवीन ग्रिड 1 to 8। फिर थर्ड सेक्शन जो है आपके पास ऑन एक्सिस 1 है बिटवीन ए टू ई। फोर्थ सेक्शन जो है आपके पास ऑन एक्सिस 8 है बिटवीन ई टू ए या ए टू ई। यानी कि अगर आप जो है रिवर्स में देख रहे हैं, इसलिए आपको जो है ई टू ए सेक्शन ऐसा दिख के आ रहा है। तो आपके पास जो है यहाँ पर ये सेक्शंस के अंदर पूरे रिटेनिंग वॉल की लेंथ है, पार्ट 1 की लेंथ है, पार्ट 2 की लेंथ है, पार्ट 1 की हाइट है और पार्ट 2 की भी हाइट आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। आप जब आपका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से आप जो है डायमेंशन ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी डायमेंशन को यूज करके हमारा रिटेनिंग वॉल का मैनुअल कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। मैनुअल कैलकुलेशन जो है हम फर्स्ट ये वाली वॉल का करेंगे, जिसमें पार्ट 1 की लेंथ 4.35 है, पार्ट 2 की
लेंथ जो है 3.45 है और पार्ट 1 की हाइट 1.25 मीटर है और पार्ट 2 की हाइट जो है 0.15 मीटर है। तो ये वाला हम कैलकुलेट करते हैं मैनुअल कैलकुलेशन में। तो आइए चलिए पार्ट 1 का मैनुअल कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। मैनुअल कैलकुलेशन में आपके पास पार्ट 1 की लेंथ है 4.35, विड्थ है आपके पास 1.25 मीटर, वॉल थिकनेस है 0.2। पार्ट 1 के लिए आपके पास जो है वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, शटरिंग एरिया और बिटुमेन पेंट एरिया आपको कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का फॉर्मूला है लेंथ इनटू विड्थ इनटू डेप्थ। शटरिंग एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू विड्थ इनटू 2, यानी कि 2 साइड आपको शटरिंग अप्लाई करना है। उसके बाद आपका बिटुमेन पेंट का फॉर्मूला है लेंथ इनटू विड्थ, यानी कि आपको सिर्फ एक ही साइड जो है बिटुमेन पेंट अप्लाई करना है। बिटुमेन पेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बिटुमेन पेंट हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी हमारा रीइंफोर्स का आरसीसी एलिमेंट है, यानी कि रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट का जो भी एलिमेंट है, जैसे कि रिटेनिंग वॉल है, फुटिंग है, कॉलम, नेक कॉलम है हमारा, या फिर टाई बीम है, तो उसको जो है हमें कोरोजन से बचाना है, यानी कि रस्टिंग प्रोसेस से बचाना है, जंग लगने से उसको बचाना है। जंग कैसा लगता है उसको? जब जमीन के अंदर का जो मॉइस्चर कंटेंट है, पानी रहता है, अगर वो उसके अंदर चले गया हमारे कंक्रीट एलिमेंट के अंदर, तो उससे क्या होता है? आपको कोरोजन स्टार्ट होता है, उससे रस्टिंग होती है, जंग लग जाता है और आपका जो है रीइंफोर्समेंट कम वीक हो जाता है। उससे आपकी जो है बिल्डिंग की जो है लाइफ स्पैन जो है थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए क्या करते हैं हम? बिटुमेन पेंट अप्लाई करते हैं। तो अब रिटेनिंग वॉल क्या है आपकी? रिटेनिंग वॉल का एक साइड जो है सॉइल को अटैच रहता है और एक साइड जो है हमारे बेसमेंट के अंदर रहता है। तो अगर हम एक ही साइड अगर रिटेनिंग वॉल को बिटुमेन पेंट अप्लाई कर देंगे तो इनफ है, जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाहते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए क्या है, हम बिटुमेन पेंट एरिया सिर्फ एक ही साइड अप्लाई करेंगे, इसलिए उसका फॉर्मूला है लेंथ इनटू विड्थ। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट से इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का फॉर्मूला है लेंथ इनटू विड्थ इनटू डेप्थ। लेंथ है आपकी 4.35, विड्थ है आपकी 1.25, डेप्थ है 0.2। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आपकी हो गई 1.09 क्यूबिक मीटर। शटरिंग एरिया आपका लेंथ इनटू विड्थ इनटू 2, लेंथ है आपकी 4.35, विड्थ है आपकी 1.25 इनटू 2। शटरिंग एरिया हो गया आपका 10.88 स्क्वायर मीटर। बिटुमेन पेंट एरिया का फॉर्मूला है आपके पास लेंथ इनटू विड्थ, 4.35 आपकी लेंथ है, 1.25 आपकी विड्थ है। बिटुमेन पेंट एरिया हो गया आपका पार्ट 1 का 5.44 स्क्वायर मीटर। तो ये कैलकुलेशन जो था ये पार्ट 1 के लिए था। अब जो है हम पार्ट 2 का कैलकुलेशन करेंगे। लेंथ है आपकी 3.45 और आपकी विड्थ है 0.15 और आपकी डेप्थ है यानी कि वॉल थिकनेस 0.2। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, शटरिंग एरिया और बिटुमेन पेंट एरिया, ये तीन चीजें हमें आपको कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट से शुरू करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का फॉर्मूला अभी हम ऊपर देखे थे, लेंथ इनटू विड्थ इनटू डेप्थ। लेंथ है आपकी 3.45, विड्थ है आपकी 0.15 और आपकी डेप्थ है 0.2। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आपका हो गया 0.1 क्यूबिक मीटर। उसके बाद जो है आपको शटरिंग एरिया कैलकुलेट करना है। शटरिंग एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू विड्थ इनटू 2 साइड आपको शटरिंग अप्लाई करना है। तो लेंथ है आपकी 3.45, विड्थ है आपकी 0.15 इनटू 2। शटरिंग एरिया हो गया आपका 1.04 स्क्वायर मीटर। उसके बाद जो है आपको बिटुमेन पेंट एरिया कैलकुलेट करना है। बिटुमेन पेंट जो है हम सिर्फ एक साइड अप्लाई कर रहे हैं, तो वन साइड का फॉर्मूला है लेंथ इनटू विड्थ। 3.45 आपकी लेंथ है और 0.15 आपकी विड्थ है, तो 0.52 स्क्वायर मीटर ये हो गया आपका पार्ट 2 का बिटुमेन पेंट एरिया। अब हम जब इसको एक्सेल के अंदर कैलकुलेट करेंगे, तो जब लास्ट में हम टोटल्स करेंगे, टोटल कैलकुलेट करेंगे इसका, तो पार्ट 1 पार्ट 2 जो है खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, रिटेनिंग वॉल कैलकुलेशन के लिए मैं जो है यहाँ पर एक्सेल शीट प्रिपेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। आपके सामने यहाँ पर आपकी मेन हेडिंग है, सब हेडिंग्स है और आपकी यूनिट्स है। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ शटरिंग, एरिया ऑफ बिटुमेन पेंट और एरिया ऑफ रिटेनिंग वॉल हम सबको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम आपको सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, आइटम नंबर्स, लेंथ, विड्थ और डेप्थ की एंट्री करना है एक्सेल शीट के अंदर। तो फर्स्ट जो है हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं हमारे लेआउट के अंदर। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो है हमारे पास सबसे पहले हमारी रिटेनिंग वॉल है ऑन एक्सिस ए बिटवीन 1 to 3। हम जो है इसका सेक्शन चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपका जो है सेक्शन हो गया आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 की लेंथ है यहाँ पर और बिटवीन 1 to 3 ग्रिड। ये डायमेंशन को यूज करके हमें एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन करना है। तो हम जो है एक्सेल के अंदर हमारे डायमेंशन की एंट्री कर देते हैं यहाँ पर। डिस्क्रिप्शन वो एंट्री करने के बाद हम जो है यहाँ पर डायरेक्टली इसकी लेंथ, विड्थ और डेप्थ नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें रिटेनिंग वॉल का कैलकुलेशन जो है 2 पार्ट के अंदर करना है। तो मैं यहाँ पर जो है 2 सब हेडिंग्स क्रिएट कर लेता हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 की लेंथ है आपकी 4.35 और आपके पार्ट 2 की लेंथ है 3.45। आपके पार्ट 1 की विड्थ है 1.25 और पार्ट 2 की विड्थ है 0.15। पार्ट 2 की और पार्ट 1 दोनों की डेप्थ यानी कि वॉल थिकनेस है 0.2। अब फर्स्ट जो है आपको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का फॉर्मूला है लेंथ इनटू विड्थ इनटू डेप्थ। तो इज इक्वल्स टू टाइप करें यहाँ पर, ब्रैकेट ओपन कर लें और 4.35 आपकी लेंथ है, 1.25 आपकी विड्थ है और आपकी वॉल थिकनेस और डेप्थ है 0.2, ब्रैकेट क्लोज कर दें और ये हो गई 1.0875 आपकी वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट जो है आपको एरिया ऑफ शटरिंग कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ शटरिंग का फॉर्मूला है लेंथ इनटू विड्थ इनटू 2।
यानी कि 2 साइड आपको शटरिंग अप्लाई करना है। यहाँ पर लेंथ है आपकी 4.35, विड्थ है आपकी 1.25, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं इनटू 2। ये हो गया आपका शटरिंग एरिया 10.875। फिर उसके बाद जो है आपको एरिया ऑफ बिटुमेन पेंट कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ बिटुमेन पेंट जो है आपको एक ही साइड अप्लाई करना है, तो एक साइड का फॉर्मूला है लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ है आपकी 4.35, विड्थ है आपकी 1.25, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। ये हो गया आपका एरिया ऑफ बिटुमेन पेंट। उसके बाद जो है आपको एरिया ऑफ रिटेनिंग वॉल कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ रिटेनिंग वॉल हम इसलिए यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि आपकी रिटेनिंग वॉल जो है ये टाई बीम के ऊपर है। टाई बीम में क्या करे थे हम, जब उसका बिटुमेन पेंट एरिया कैलकुलेट करे थे हम, तो 2 साइड्स प्लस टॉप एरिया करे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पर टॉप एरिया में जो है आपका रिटेनिंग वॉल आ रहा है। मैं आपको ये टाई बीम की शीट के अंदर भी बताया था आपको जो है बिटुमेन पेंट के अंदर से रिटेनिंग वॉल का एरिया माइनस करना है, तो इसलिए क्या है हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ पार्ट 2 जो है आपका रिटेनिंग वॉल के ऊपर रहेगा, तो पार्ट 1 का एरिया कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं उसको बाद में सॉर्ट आउट करते हैं लास्ट में। फर्स्ट हम क्या करते हैं पूरा एरिया तो कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। तो आपका एरिया का फॉर्मूला होगा यहाँ पर L इंटू डी। लेंथ है आपकी 4.35 और आपकी डी है यानी कि वॉल थिकनेस 0.2, तो आपका एरिया हो गया 0.87। अब हम क्या करते हैं वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ शटरिंग, एरिया ऑफ बिटुमेन पेंट और एरिया ऑफ रिटेनिंग वॉल को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको नीचे ड्रैग करते हैं, तो आपका पार्ट 2 के वैल्यूज भी जो है आपको आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है, हमें डेसिमल वाली ज्यादा डेसिमल्स आ जा रहे हैं, तो हम इसको क्या कर लेते हैं थोड़ा डिक्रीज कर लेते हैं डेसिमल्स। वीडियो के अंदर थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैं ऑलरेडी जो है यहाँ पर 10 रिटेनिंग वॉल्स का पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन कंप्लीट कर चुका हूँ। नेक्स्ट जो है आपको रिटेनिंग वॉल ऑन एक्सिस ए बिटवीन 3 to 6 कैलकुलेट करना है। उसके बाद रिटेनिंग वॉल ऑन एक्सिस ए बिटवीन 6 to 8। इसी तरह जो है आपको ऑन एक्सिस ई के वॉल्स करना है, ऑन एक्सिस 1 और ऑन एक्सिस 8 के वॉल आपको जो है कैलकुलेट करना है। तो आपके जो है टोटल 10 वॉल्स का आपको कैलकुलेशन हो जाएगा। अब उसके बाद जब आप पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको क्या करना है, पार्ट 1 का एरिया इस शीट के अंदर से डिलीट कर देना है, क्योंकि अपने को पार्ट 1 का एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली पार्ट 2 के एरिया का अपने को टोटल होना है। क्योंकि आपका पार्ट 2 जो है रिटेनिंग वॉल के ऊपर है, वो एरिया जो है हम आपको माइनस करना है। तो मैं क्या करा यहाँ पे पार्ट 1 के पूरे एरियाज यहाँ पर डिलीट कर दिया और इसका पूरा टोटल कैलकुलेट करा। वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट है आपकी यहाँ पर 12.19 और आपके एरिया ऑफ शटरिंग है 121.94 और आपका बिटुमेन पेंट एरिया है 60.97 और आपके रिटेनिंग वॉल का एरिया जो हमें टाई बीम के ऊपर से डिडक्ट करना है पार्ट 2 का एरिया, वो उसकी वैल्यू है 6.96। अभी हमें क्या करना है, ये 6.96 की वैल्यू को यहाँ से कॉपी करते हैं और टाई बीम की शीट पे जाकर यहाँ पर आप ये सब हेडिंग देख सकते हैं, डिडक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल एरिया फ्रॉम टॉप ऑफ टाई बीम। तो ये रिटेनिंग वॉल का एरिया जो है हमें इसके टाई बीम के बिटुमेन पेंट एरिया में से माइनस करना है। तो ये वैल्यू जो है मैं सेल के अंदर कॉपी कर देता हूँ वैल्यू, और आपका बिटुमेन पेंट एरिया हो गया। फॉर्मूला जो है हम यहाँ पर इंटर करते हैं, जो भी फॉर्मूला था उसमें आप माइनस कर दें 6.96 को, आपका एक्चुअल बिटुमेन पेंट एरिया पर टाई बीम हो गया 47.22 स्क्वायर मीटर। इसी से जो है हमारा रिटेनिंग वॉल का कैलकुलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है रेक्टेंगुलर सम का कैलकुलेशन देखेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।